ओम शांति। आज 27 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे, गाया जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। इस समय बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान समझाते हैं। ज्ञान सागर परमात्मा, ज्ञान सुना करके ही भक्ति आरंभ होती है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी अर्थात एक की ही पूजा होती है, उसको कहते हैं सतो प्रधान भक्ति। और सतो प्रधान भक्ति धीरे धीरे फिर अनेकों की पूजा में, अनेकों की भक्ति में बदलने लगती है। कलयुग में तो अथाह भक्ति की सामग्री हो जाती है, अनेक वेद शास्त्र सब कुछ बढ़ जाते हैं, भक्ति के भी अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। तब बाबा आते हैं और हम बच्चों को इस पुरानी देह और दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाते हैं, जिस वैराग्य से ही हम सूक्ष्म से सूक्ष्म वैराग्य को भी धारण कर सकते हैं। अर्थात सूक्ष्म वैराग्य है मैं और मेरेपन का। इस बेहद के वैराग्य को धारण करते हैं, जहां हम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हैं और फिर ज्ञान की बातों को यथार्थ रीति समझते हुए अपने में धारण करते हैं। बाबा कहते, तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं है, क्योंकि इस समय तुम राज ऋषि बनते हो और राजाई के लिए ही राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते हैं, ऐसा कभी कोई कॉलेज देखा कि जहां पढ़ाई अभी हो और प्राप्ति भविष्य में हो? दुनिया के अंदर जो पढ़ाई पढ़ते हैं इसी जन्म के लिए होती है, लेकिन ये एक ही पढ़ाई ऐसी है जिसकी प्राप्ति अगले जन्म में होती है। तो इसलिए बाबा कहे, तुम बच्चों जैसा खुशनसीब और कोई नहीं है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए ही राजयोग सीख रहे हो। आज की मुरली से प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए तुम्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। बाबा कहते, तुम नशे से कहते हो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः ऊंच से ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप है। बाबा कहते ऐसे तो नहीं, हम सभी बाप है। गाया भी जाता है कि सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से तो बाप सिद्ध होता है, लेकिन फादरहुड कह दिया तो बाप सिद्ध ही नहीं होता है। तो ब्रदरहुड होने से तो बाप सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की कोई बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी अथवा पूजा होनी चाहिए, वह है सतो प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं,
इस बात के लिए ज्ञान मिलता है, राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? दुनिया में कभी देखा कि राजाई के लिए पढ़ाई होती है? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएंगे? बैरिस्टर की पढ़ाई से बैरिस्टर बना देंगे, लेकिन बाबा कहते विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, इसको जरूर आना पड़े। सतयुगी महाराजा महारानी बनाने के लिए किसको तो आना पड़े। बाप कहते मैं आता हूं तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हम बाबा कहते अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती है वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार है। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान है, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है, कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी और भी जो राजाएं होंगे ना। बाबा कहते और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजयी माला। बाबा कहते विजयंती माला जो है ये निशानी है, ये लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होंगी, तो उस समय और राजाएं भी होंगे ना। बच्चे जानते हैं अभी हम विजयी माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। खाली एक महाराजा महारानी का राज्य नहीं, लेकिन अलग अलग स्थान के राजाएं भी होंगे। इसीलिए दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अलग राजधानी का था और राधे अलग राजधानी की थी। अर्थात भले लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी के राज्य में होंगे, लेकिन उसके नीचे अनेक राजाओं के भी राज्य चलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते जिसकी निशानी है विजयी माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजयी माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि ये क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। फूल आता है, नमस्ते करेंगे, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहां बाहर ख्यालात न जाए, बुद्धियोग कहीं बाहर न जाए। तो 8 महाराजा महारानी है और 108 ये राजाएं वहां होंगे सतयुग से लेकर के। इसीलिए उनको पूजते हैं, माला के रूप में सिमरते हैं। बाबा कहते अंदर राम राम की धुन लगाते हैं। पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जो शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं। पहले पहले द्वापर में शिव की पूजा आरंभ होती है और उस समय हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। यह किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। यह तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे,
राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। असुल थे देवी देवताएं। बाप कहते तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। देवता धर्म वाले धीरे धीरे जैसे अपवित्र बने तो बाबा कहते हिंदू नाम रखा, लेकिन बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे। अभी संगम युग पर न पूज्य है न पुजारी है। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बात कहते बिल्कुल सहज है। बुरी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते ये तो समझते हो कि हम आत्मा है। बुरी माताएं भी इतना तो समझती हम आत्मा है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वो दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है, शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। युक्ति कितनी सहज है। अक्षर ही एक है, मन मना भाव मामेकम याद करो। एक ही अक्षर है, मन मना भाव मामेकम याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यह भी जानते हो। अभी हम है ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। पूरा बाबा ने सृष्टि का चक्र ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नहीं बनाने। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, उससे पावन बन राजाई पद लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहां भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे।